जय हिंद दोस्तों। रज्जू विजय विश्वविद्यालय प्रयागराज के बीएड चतुर्थ सेमेस्टर के प्रश्नों की श्रृंखला में 2023 के द्वितीय प्रश्न पत्र को इस वीडियो में चर्चा करेंगे। चैनल पर अगर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। प्रैक्टिकल से संबंधित जितने भी फाइलें हैं सभी यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध हैं, आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके अलावा ये जितने भी चतुर्थ सेमेस्टर के चारों प्रश्न पत्र हैं उनके वीडियो प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस पर देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, उससे आप देख सकते हैं। दूसरे प्रश्न पत्र का नाम है इनोवेशंस इन एजुकेशन, शिक्षा में नवाचार। 2 घंटे का प्रश्न पत्र है, 75 अंकों का। पहले 60 में देखते हैं, 5 प्रश्न रहते हैं। पहला प्रश्न है नवाचार की आवश्यकता, नीड ऑफ इनोवेशन। दूसरा प्रश्न है सकारात्मक परवरिश, पॉजिटिव पेरेंटिंग। तीसरा प्रश्न है आंगनवाड़ी। ठीक है। चौथा प्रश्न है आत्मरक्षा, सेल्फ डिफेंस। और 5वां प्रश्न है योग। ठीक है, यह 60 हैं। इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्नों पर आते हैं, जो कि 7 प्रश्न हैं, जिसमें से 4 प्रश्न आपको करने हैं। पहला प्रश्न है नवाचार क्या है? नवाचार के क्षेत्रों का विस्तार से वर्णन कीजिए। व्हाट इज इनोवेशन? डिस्क्राइब इन डिटेल द स्कोप ऑफ इनोवेशन। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके आगामी परीक्षाओं के लिए भी यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। अगला प्रश्न है पूर्व बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा की विशेषताओं की विस्तृत व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन इन डिटेल द फीचर्स ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ठीक है। तीसरा प्रश्न है सर्व शिक्षा अभियान का क्या अर्थ है? सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्यों का विस्तृत व्याख्या कीजिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्व शिक्षा अभियान? एक्सप्लेन इन डिटेल द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सर्व शिक्षा अभियान। ठीक है। आगे 5वां प्रश्न है जीवन कौशल शिक्षा क्या है? जीवन कौशल शिक्षा के विभिन्न कौशलों को विस्तार से स्पष्ट कीजिए। व्हाट इज लाइफ स्किल एजुकेशन? एक्सप्लेन इन डिटेल द वेरियस स्किल इन लाइफ स्किल एजुकेशन। ठीक है। आगे 5वां प्रश्न है डिफाइन ई लर्निंग, डिस्क्राइब द एप्लीकेशन ऑफ ई लर्निंग इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। ई लर्निंग को परिभाषित कीजिए। ई लर्निंग की शिक्षा के क्षेत्र में उपयोगिताओं का वर्णन कीजिए। ये हर बार आप लगभग हर सेमेस्टर में यह प्रश्न जरूर पढ़े होंगे। अगला प्रश्न है शिक्षा में इंटरनेट की उपयोगिताओं का वर्णन कीजिए। यह भी प्रश्न पढ़ चुके होंगे इसके पहले भी। डिस्क्राइब द एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट इन एजुकेशन। और लघु उत्तरीय प्रश्न में अंतिम प्रश्न है योग शिक्षा का क्या महत्व है? विस्तृत वर्णन कीजिए। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ योगा एजुकेशन? डिस्क्राइब इन डिटेल। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्रों दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। आगे हम खंड सा में आते हैं, जहां दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं। 4 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं, उसमें से 2 प्रश्न करने हैं। इन दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को 475 शब्दों में लिखना है, जो कि हर प्रश्न 15 अंक के हैं। पहला प्रश्न है नवाचार में आने वाले अवरोधों की व्याख्या कीजिए। नवाचार में आने वाले अवरोधों को दूर करने में शिक्षा की भूमिका का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न है डिस्क्राइब द रोल ऑफ यूनिसेफ इन इंट्रोडक्सिंग इनोवेशन इन इंडियन स्कूल एजुकेशन। ठीक है। भारतीय विद्यालयी शिक्षा में नवाचार लाने में यूनिसेफ की
भूमिका का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार क्या है? व्हाट इज द राइट ऑफ एजुकेशन? डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ राइट ऑफ एजुकेशन इन इंडियन एजुकेशन सिस्टम। भारतीय शिक्षा प्रणाली में शिक्षा के अधिकार के महत्व का वर्णन कीजिए। और अंतिम प्रश्न है, आपदा प्रबंधन को परिभाषित कीजिए। आपदा प्रबंधन के विभिन्न उपायों का वर्णन कीजिए। डिफाइन डिजास्टर मैनेजमेंट। डिस्क्राइब द वेरियस मेजर्स ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। यह है बीएड चतुर्थ सेमेस्टर का द्वितीय प्रश्न पत्र, इनोवेशन इन एजुकेशन। ऐसे ही हर सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र हमारे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है, आप जाकर देख सकते हैं।